कटनी जिला मुख्यालय पर मंगलवार को उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब जिला स्तरीय जन सुनवाई में शिकायत करने पहुंचे एक फरियादी के सब्र का बांध टूट गया। फरियादी ने कलेक्टर कार्यालय परिसर के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों की सूझबूझ से बड़ी घटना को टाला गया। युवक द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने के बाद कटनी जिला प्रशासन और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कात्यायनी मिश्रा और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। आज विस्तार से जान लेते हैं आखिर फरियादी युवक के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह आत्महत्या करने को तैयार हो गया। आपको बता दें कि कटनी जिले के विजय राघवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धुरी निवासी 45 वर्षीय भरत प्रसाद पटेल अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ जनसुनवाई में पहुंचे थे। उनकी शिकायत ग्राम के ही लोटन सोनी के खिलाफ थी। भरत का आरोप है कि लोटन सोनी ने उन पर जानलेवा हमला करवाया और मारपीट की लगातार धमकी दे रहे हैं। साहब की मैं से पढ़ते बैठते नहीं बनता, 3 साल हो गए साहब जब से पुलिस वाले मारे हैं साहब। तो ये पेट्रोल क्यों डाला आपने आज? पेट्रोल इसलिए डाला साहब कि मेरे सहन नहीं होता दर्द साहब, न लेटते बनता न बैठते बनता। तो आपको हुआ क्या है ऐसे जो दर्द होता है? पुलिस वाले मारे थे साहब, दबंग लोग मरवाए थे पुलिस वालों इस्लामाबाद थाने में। न मुलाजा करवाया गया आज तक न कुछ साहब। मैं भागता हुआ इलाज के लिए जहाँ भी जाता हूँ वहाँ इलाज ही नहीं होता। कितने दिन हो गए हैं आपको ऐसे? 2.5 साल हो गए साहब। मेरे बाल बच्चे तक भागते हैं साहब। क्या नाम है? मेरा भारत पटेल नाम है साहब। ग्राम दूरी से आया हूँ। आज क्या हुआ अभी जन सुनवाई में? साहब जन सुनवाई में कलेक्टर साहब बोल रहे कि वहाँ ले जाके इलाज करवाओ। और इस अस्पताल में साहब मैं कई बार जा चुका, लेकिन मेरे को मुँह से बता देते कि यहाँ यहाँ ऐसा है, लेकिन न तो रेफर करते न तो सलाह देते कि तुम क्या करवाओ साहब। तो इसकी शिकायत पहले भी कभी कहीं की है तुमने? साहब कई जगह भोपाल गया, मुख्यमंत्री साहब पास गया, गृह मंत्री पास गया, और जो पुलिस विभाग है मध्य प्रदेश का भोपाल में तो 2 दफे गया साहब, लेकिन वहाँ से भी आ जाता है। लेकिन SDO साहब भी दबा देते हैं। थाने जाता हूँ तो कहते हैं SDO पास जाओ, SDO पास जाते कहते थाने जाओ। यही करते करते साहब मेरे को इतने दिन हो गए दौड़ते, लेकिन कहीं मेरी सुनाई नहीं होती साहब। मेरा आवाज कमकान तक डला है साहब, जहाँ पुलिस वाले मारे थे वो आज भी वैसे ही डला है। क्या नाम है आप? इसकी शिकायत उन्होंने इस्लामाबाद थाना में कई बार की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लंबे समय से वे अधिकारियों के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए थे। चूंकि अभी भी उसे न्याय की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसने अचानक चीखना शुरू कर दिया और खुद के ऊपर पेट्रोल उड़ेलना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने दौड़कर उसकी बोतल छीनी और गीला कपड़ा लाकर उसके शरीर से पेट्रोल पोंछा। उक्त घटनाक्रम के बाद जब भरत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूं। थाने में शिकायत की, SP साहब से मिला, अब कलेक्टर साहब से मिला, कोई सुनता ही नहीं है। लोटन सोनी मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। जनसुनवाई में जब मैं बैठा था तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उनकी कुछ समस्याएं थी और स्वास्थ्य के कुछ कारण बताए थे उन्होंने। तो मैंने तत्काल जिला अस्पताल की टीम को निर्देशित किया था और उनके साथ उन्हें जाने के लिए भी मनाया था, और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से उनका अपॉइंटमेंट भी फिक्स कराया था। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद उनकी जो शिकायतें थी उनको लेकर उन्होंने कुछ ऐसी अप्रिय घटना निर्मित हुई है, उनको तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए, एवं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से आगे रिपोर्ट ली जाए। जैसा कि पीड़िता ने बताया कि पूर्व में इलाज के लिए जाता था तो भगा देते थे हॉस्पिटल में, इस तरह का रवैया अस्पतालों का क्या ये सही है? उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास एक्सरे रिपोर्ट भी है, MRI रिपोर्ट भी है, और निश्चित तौर पर अगर रिपोर्ट्स हैं तो भगाया नहीं गया होगा। मैंने उनको जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी भेजने के लिए ऑफर किया, जिसको उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हमने उनको अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जिला अस्पताल में भेजा। ठीक। यही सूचना मिलते ही कलेक्टर और SP भी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल SDOP विजय राघवगढ़ को जांच के निर्देश दिए। साथ ही इस्लामाबाद थाना के प्रभारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी करने की बात कही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जी, आज जन सुनवाई में एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम भरत पटेल है, उसके द्वारा यहाँ पर पेट्रोल डाल करके आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, जिसको तत्काल वहाँ पर जो मौके पर पुलिस उपस्थित थी उनके द्वारा उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक पूछताछ में बात सामने आई है कि इनका कुछ विवाद है इस्लामाबाद थाना क्षेत्र में। 2 पक्षों का विवाद जमीन को लेकर के चल रहा है लगातार काफी समय से, लगभग 2-3 सालों से, जिसमें इनके विरुद्ध में आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध में कार्रवाइयां की गई हैं, न्यायालय में कार्रवाइयां लंबित हैं और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई हैं। लगातार इनके द्वारा शिकायत की जा रही है, इनकी शिकायतों का उचित निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, और अगर कुछ बात सामने आती है उसमें उचित कार्रवाई करी जाएगी। पीड़ित का ना कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही?
पीड़ित पक्ष और जो इनका विवाद जिन पक्ष के साथ में, उन दोनों पक्षों के रिपोर्ट पर से मामले पूर्व में पंजीबद्ध किए गए हैं और उसमें चालान भी प्रस्तुत किए गए हैं जो मामले न्यायालय में लंबित हैं। और न्यायालय लंबित के दौरान में इनके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है कि इनके विरुद्ध पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करी है, जिसके बारे में इनको समझाइश दी गई है और इनकी शिकायतों को बार बार समझा गया है। उसमें अगर अन्य कोई वैधानिक कार्रवाई बची होगी तो उसको दिखवा कर कार्रवाई कराई जाएगी। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।